हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन में हम लोग मैथ्स की पहली क्लास में हैं। मैथ्स की पहली क्लास में आज हम लोग सांख्यिकी की बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में मैथ्स के पेपर में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से बराबर क्वेश्चन आते हैं, जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों में पहला टॉपिक हम लोग सांख्यिकी देखते हैं, दूसरा हम लोग बीज गणित का देखेंगे, अलजेब्रा में टॉपिक देखेंगे। सांख्यिकी में तीन चीजें बराबर पूछी जाती हैं, एक तो माध्य पूछते हैं आपसे, दूसरा माध्यक पूछते हैं, तीसरा आपसे बहुलक की बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सांख्यिकी में पहला क्वेश्चन इनका है कि एक इन्होंने हमको सीरीज दी है, इस सीरीज के बहुलक की बात इन्हें कर रहे हैं। इस सीरीज में इन्होंने वर्ग अंतराल दिया और दूसरा हर वर्ग अंतराल की बारंबारता दी। पहला वर्ग अंतराल इन्होंने हमको दिया 1,3, दूसरा वर्ग अंतराल इन्होंने दिया 3,5 और तीसरा वर्ग अंतराल इन्होंने दिया 5,7, चौथा वर्ग अंतराल है 7,9 और पांचवा वर्ग अंतराल है 9,11 और इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है। देखिए, जब भी आपको सीरीज मिलेगी सांख्यिकी के क्वेश्चन में तो दो बातें ध्यान दीजिएगा। एक बात तो ये कि इस सीरीज का अंतर, जो ये वर्ग अंतराल है, इसका अंतर सेम होना चाहिए। दूसरा, ये सतत होना चाहिए। सतत का मतलब कि पहले अंतराल की उच्च सीमा दूसरे की निम्न सीमा होनी चाहिए, दूसरे की उच्च सीमा तीसरे की निम्न सीमा होनी चाहिए। मतलब एक वर्ग अंतराल जहां से खत्म होता है, दूसरा वर्ग अंतराल वहीं से चालू होना चाहिए। इसका मतलब कि वर्ग अंतराल सतत है। अगर वर्ग अंतराल सतत नहीं है तो उसे सतत करना पड़ेगा। तो दो चीजों का ध्यान दीजिएगा, एक तो अंतर सेम होने चाहिए और दूसरा वर्ग अंतराल सतत होना चाहिए। तो यहां देखिए, सब वर्ग अंतराल के अंतर 2 हैं। इसका भी 1 से 3 का अंतर 2, 3 से 5 का अंतर 2, 5 से 7 का अंतर 2, 7 से 9 का अंतर 2, 9 से 11 का अंतर 2। दूसरा, पहले की उच्च सीमा जो है दूसरे की निम्न सीमा है। तो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, वर्ग अंतराल सतत है और जो वर्ग अंतराल है उसमें अंतर जो है आपका हर जगह सेम है। अब बहुलक की बात हम लोग करते हैं। तो बहुलक देखिए, बहुलक लगातार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बहुलक में सबसे पहले आप जब बहुलक का क्वेश्चन करेंगे, इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे। अब इसको लिखने के बाद आप अधिकतम बारंबारता अंतराल की बात करेंगे। तो अधिकतम बारंबारता अंतराल आप लिखेंगे, अधिकतम बारंबारता अंतराल, बारंबारता अंतराल की बात आप करेंगे तुरंत। अधिकतम बारंबारता अंतराल आप निकालने के लिए देखेंगे कौन सी बारंबारता अधिकतम है। तो यहां तुरंत आपको दिख जाएगी कि ये 8 जो है ये सबसे अधिक बारंबारता है। तो इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा यही अधिकतम बारंबारता अंतराल होगा, 3,5। ठीक है, 3 से 5, सॉरी। अब यही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। इसी को आप अपना बहुलक वर्ग कहेंगे, इसे कहेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग आपका हो गया 3,5। ठीक है, अब 3,5 आपने बहुलक वर्ग निकाल लिया। अब बहुलक वर्ग के बाद 2-3 चीजें आपको है जो याद रखनी है। पहला, इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तुरंत आपको लिख लेनी है। निम्न सीमा 3 है जिसे आप यल लिखेंगे। तो यल जो है बेटा, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा तुरंत आप लिख लेंगे। इसे यल से लिखेंगे जो है आपका 3। फिर दूसरा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता को आप F1 लिखेंगे। अब बहुलक वर्ग आपका 3,5 जो सबसे ज्यादा बारंबारता है, यही बहुलक वर्ग की बारंबारता 8 हो गई। तो F1 आपका 8 हो गया। दो चीजें और, एक तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता जो है इसे आप F1 कहेंगे, इसके जस्ट पहले की बारंबारता को F0 कहेंगे, इसके जस्ट बाद की बारंबारता को F2 कहेंगे। तो तुरंत आप F0 और F2 भी लिख लेंगे। तो F0 जो हो गई बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता,
बारंबारता, ये एफ नॉट कहलाती है। ये आप देखें बहुलक वर्ग 3,5 है, इसके ठीक पहले की बारंबारता 7 है जो एफ नॉट हो गई। अब दूसरा F2 जो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है, F2 आपका 2 है। F2 आप कहेंगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, ठीक बाद की बारंबारता। तो यहां पर आप देखें, आपको सबसे पहले अधिकतम बारंबारता अंतराल निकाल लेना है। अधिकतम बारंबारता अंतराल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अधिकतम बारंबारता देखनी है। इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा यही अधिकतम बारंबारता अंतराल होगा। और अधिकतम बारंबारता अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक वर्ग आपका 3,5 हो गया। अब 4 चीजें आपको तुरंत लिख लेनी है। एक, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जिसे आप यल कहोगे 3, फिर बहुलक वर्ग की बारंबारता जिसे F1 कहेंगे 8, अब बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता जिसे F0 कहोगे, अब बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता जिसे आप F2 कहोगे। अब ये 4 चीजें जब आपने लिख लिया तुरंत, तो अब आप बहुलक का फार्मूला लिखेंगे बहुलक यम ओ जिसे आप कहेंगे, इसका फार्मूला आप लिख देंगे। फार्मूला इसका होता है बेटा एम ओ इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये आपका इंटू एच एच जो है बेटा ये सीमा है, वर्ग अंतराल की सीमा है। एच वर्ग अंतराल की माप होता है। एच कहते हैं वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप को एच कहेंगे। तो वर्ग अंतराल की माप अधिकतम सीमा से निम्न सीमा घटा दीजिएगा, 3 में से 1 घटा दीजिए, 2 हो जाएगा किसी भी वर्ग अंतराल की, इंटू एच। ये बहुलक का फार्मूला आप याद रखिएगा, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। सबके मान आप रख दीजिए, सारी चीजें आपने निकाल लिया। तो यम ओ मोड इक्वल टू यल आपने निकाला 3 प्लस F1 आपका है 8 माइनस F0 है 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2। ये आपने फार्मूले में सारी डिजिट रख दी। अब आप देखें यम ओ मॉड जिसे बोलेंगे बहुलक इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन ये हो गया 16 में से 9 गया आपका 7 हो गया इंटू 2। अब जो आपका मोड आएगा वो आएगा 3 प्लस 2 अपॉन 7। यम ओ मोड जिसे कहेंगे 3 प्लस 7 से डिवाइड कर दीजिए 0.2, 6 हो गया, 7 8 56, 8 हो गया, फिर 5 बचा, 7 25 35, फिर 5 बचा। तो आप इसको देख सकते हैं 0.286। ठीक है, अब आप इसको जोड़ दें तो जो आपका मॉड आके आएगा, बहुलक निकल के आएगा, वो बहुलक निकल के आया 3.286। ये आपका बहुलक निकल के आ गया 3.286। ये क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 5 है और आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कई बार। तो बहुलक की क्वेश्चन जब भी आएंगे इसी तरह से एक तालिका आपको दी रहेगी, आपको बहुलक निकालना है तो कुछ नहीं करना है। बहुलक निकालने के 4 स्टेप हैं, चारों आप याद रखिएगा। सबसे पहले आप ये तालिका लिख लीजिएगा। तालिका लिखने के बाद अधिकतम बारंबारता अंतराल जो आप देखेंगे, अधिकतम बारंबारता अंतराल जिसे बहुलक वर्ग कहेंगे, वो तुरंत आप लिख लेंगे। अधिकतम बारंबारता अंतराल आप लिखने के लिए अधिकतम बारंबारता को देखेंगे, उसके सामने का जो अंतराल होगा यही बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब बहुलक वर्ग जैसे ही आपने लिखा, इसकी निम्न सीमा को यल मानेंगे,
तो इसकी निम्न सीमा 3 है। फिर आप बहुलक वर्ग की बारंबारता को f1 मानेंगे और बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता को f0 मानेंगे और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता को f2 मानेंगे। अब जो आपकी वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल की माप को आप h मानेंगे और फार्मूला आप लिखेंगे कि बहुलक इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अगर आप ये फार्मूला रख के और जैसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे, फाइनल कैलकुलेशन में आपका मोड निकल के आएगा, बहुलक निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बहुलक के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं माध्यक का, जिसे माध्यिका बोलते हैं। आप माध्यक के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर माध्य के क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में माध्यक में जो ये कह रहे हैं, माध्यक में इनका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक आंकड़े इन्होंने दिए हैं, इनकी माध्यिका या माध्यक आपको ज्ञात करना है। आंकड़ों में इन्होंने एक तालिका दी है। ये आंकड़े जो इनके हैं, इनमें ये हमेशा तालिका देंगे। तालिका में एक वर्ग अंतराल होगा और दूसरा संख्या दी जाएगी या बारंबारता दी जाएगी आपको। अब देखें यहां पर जो इनके आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में पहले वर्ग अंतराल इन्होंने दिया, पहले आंकड़ों में वर्ग अंतराल और दूसरे में इन्होंने बारंबारता दिया है, बारंबारता दिया है। वर्ग अंतराल जो इनका है, पहला वर्ग अंतराल 0 से 10 का है, दूसरा 10 से 20 का है, तीसरा 20 से 30 का है, चौथा 30 से 40 का है और पांचवा 40 से 50 का है। पांचवा 40 से 50 का है। 5 इनके वर्ग अंतराल हैं। इनकी संबंधित बारंबारता इन्होंने दी है। पहले की बारंबारता 4, दूसरे की 13, तीसरे की 18, चौथे की 9 और पांचवें की 6। इन्होंने कहा कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस जो इन्होंने तालिका दी है, इसकी माध्यिका इन्होंने कहा है कि माध्यिका ज्ञात कर दीजिए। माध्यिका, या इसी को हम लोग माध्यक कहते हैं और इसी को हम लोग ME लिखते हैं। ये आपको ज्ञात करना है, माध्यिका इसकी ज्ञात करनी है। अब हम लोग देखते हैं कि माध्यिका हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं किसी वर्गीकृत आंकड़ों की तालिका का। वर्गीकृत आंकड़ों की जब तालिका दी जाए तो उसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, इस बात को हम लोग देखते हैं। अब देखें, अगर ये क्वेश्चन ये पूछते हैं तो हम एक तालिका बनाते हैं। तालिका में आप ध्यान दीजिएगा, यही तालिका हम लोग शुरू करते हैं। ये तालिका बनाना अगर आप सीख गए तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल लिखते हैं, जो इन्होंने दिया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल सारे हम लोग लिख देंगे। पहला इनका था 0 से 10, दूसरा था इनका 10 से 20, तीसरा इनका था 20 से 30, चौथा था 30 से 40 और पांचवा है 40 से 50। ये इनका वर्ग अंतराल था। वर्ग अंतराल के बाद इसकी बारंबारता, हम लोग तुरंत बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता को FI लिखते हैं और बारंबारता पहले वर्ग अंतराल की है 4, दूसरे की है 13, तीसरे की है 18, चौथे की है 9 और पांचवें की है 6। जैसे ही हम इसकी बारंबारता लिखते हैं, बारंबारता का योग हम लोग निकाल लेते हैं, जिसे n बोलते हैं। अब बारंबारता का योग निकालें। आप देखें 4 3 7 8 7 15, 15 9 24, 6 30, 3 1 4 1 5, 9 6 15, 15 18 आपका हो गया 33, 33 13 46, 4 50। यन आपका हो गया 50। अब आगे हम लोग एक चीज और ध्यान से देखें। आगे एक नई
हम लोग तालिका इसमें ऐड करते हैं वह तालिका है संचयी बारंबारता की, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता केवल माध्यिका में, इस बात को ध्यान दीजिएगा, माध्यक निकालने के लिए हम लोग वर्ग अंतराल, बारंबारता के बाद एक और तालिका ऐड करते हैं जिसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता आप कहते हैं। अब देखें संचयी बारंबारता आप कैसे निकालेंगे। पहली बारंबारता ही संचयी बारंबारता, पहले अंतराल की बारंबारता उसकी संचयी बारंबारता होती है। आगे हम लोग जोड़ते चलते हैं। आप पहली संचयी बारंबारता में दूसरी बारंबारता जोड़ देंगे तो दूसरी संचयी बारंबारता हो जाएगी। तो 4 में आप 13 प्लस करेंगे 17 हो जाएगा। अब दूसरी संचयी बारंबारता में तीसरी बारंबारता आप जोड़ोगे तो तीसरी संचयी बारंबारता हो जाएगी। 17 और 18 आप जोड़ेंगे 3 हो जाएगा 35। अब तीसरी संचयी बारंबारता में आप चौथी बारंबारता जोड़ेंगे तो ये चौथी संचयी बारंबारता हो जाएगी। 35 में 9 आप ऐड करेंगे, यहां प्लस मैं लिख दे रहा हूं, यहां आप ऐड करेंगे जब 9 35 में तो 35 9 हो जाएगा आपका 44। और 44 जो चौथी संचयी बारंबारता है इसमें पांचवी बारंबारता जब आप ऐड कर देंगे तो पांचवी संचयी बारंबारता हो जाएगी 50। अब ध्यान दीजिएगा जो अंतिम संचयी बारंबारता आएगी यही बारंबारता का योग होना चाहिए। अगर ये दोनों मिल गए तो इसका मतलब आपकी संचयी बारंबारता सही है। तो आपने देखा कि अंतिम संचयी बारंबारता बारंबारता का योग सेम है, आपकी यह तालिका सही है। अब आप माध्यिका निकालने के लिए 2-3 चीजें। पहली चीज तो आप जैसे ही यह तालिका बना लेंगे, तालिका बनाने के बाद आप तुरंत n/2 निकालेंगे। n/2, n बारंबारता का योग है सिग्मा fi, तो n सिग्मा fi है तो n का मान आपने 50 निकाला तो 50/2 आप तुरंत लिखेंगे। 50/2 ये हो गया 25। जब आप n/2 निकाल लेंगे तो अब आप देखेंगे ये जो n/2 आया 25, ये किस संचयी बारंबारता में है ये देखना है हमको कि 25 किस संचयी बारंबारता में है। तो 25 को हम लोग देखेंगे, यहां पर आगे हम लोग देखेंगे कि जो n/2 है, n/2 मतलब 25, ये संचयी बारंबारता में किस में आता है तो ये देखें, क्योंकि 25 से कम है तो इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा 35 में। ठीक है, अब 25 जो है ये संचयी बारंबारता 35 में आ रहा है तो n/2 25, संचयी बारंबारता 35 के अंतराल में है, के अंतराल में है। तो जो संचयी बारंबारता, जिस संचयी बारंबारता के अंतराल में n/2 आएगा वही बारंबारता अंतराल माध्यिका वर्ग कहलाएगा। तो माध्यिका वर्ग ये 35 में आया, ठीक है, 35 में आया तो इसका जो सामने का ये वर्ग अंतराल होगा इसी को कहेंगे माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग। तो जो हमारा माध्यक वर्ग निकल के आया, माध्यक वर्ग 35 संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल तो 20 से 30, 20 से 30। ठीक है, तो माध्यक वर्ग आपने निकाल लिया। अब 2-3 चीजें और आपको यहां पर निकालनी होती हैं, केवल 2 चीजें। एक जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता को हम लोग यफ कहते हैं, यहां तो 18 को यफ कह देंगे। माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है इसे हम लोग यफ कहेंगे। एक माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता माध्यक वर्ग की बारंबारता को हम लोग यफ कहते हैं और माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है वो है 18। तो यफ जो आपका हुआ वो हो गया 18। ठीक है, दूसरा माध्यक वर्ग जो आपका है उसके ठीक पहले का जो वर्ग है उसकी बारंबारता को आप सी कहेंगे, तो ये आपका सी हो गया। तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के
ठीक पहले की संचयी बारंबारता, इसे आप सी कहोगे। तो माध्यक वर्ग आपका है 20 का 30, इसके ठीक पहले का जो वर्ग है वो 10 से 20, इसकी संचयी बारंबारता है 17, जिसे आप सी कहेंगे। ठीक है, तो दो चीजें आपको तुरंत निकालनी है, तुरंत लिख देनी है। फिर आप इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को यल मानते हैं जैसे वैसे ही मानिएगा। यल आपका क्या हो जाएगा? यल आपका हो जाएगा 20 ना, जो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, जैसे हम लोगों ने बहुलक वर्ग की निम्न सीमा निकाली थी। फिर आप अंतराल निकाल लेंगे इसका, वर्ग अंतराल की माप, तो वर्ग अंतराल की माप को आप यच कहते हो। तो वर्ग अंतराल की माप यच जो होगा, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा देंगे, 10 से 0 घटा दोगे 10, या 20 से 10 घटा दोगे तो 10, तो वर्ग अंतराल की माप आपकी हो गई 10। यच को आप कहते हो वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप। इतनी चीजें आपको तुरंत निकाल लेनी है माध्यक निकालने के लिए। अब देखिए फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं। माध्यक की एक वर्गीकृत तालिका आपको दी जाएगी, एक वर्गीकृत तालिका की माध्यिका या माध्यक आपसे कहेंगे, आप निकालिए। तो आप सबसे पहले यह तालिका जो आपकी है, इस तालिका से एक और तालिका बनाएंगे। इस तालिका में आपके 3 पद हो जाएंगे। एक तो वर्ग अंतराल जो इन्होंने दिया है वह पद रहेगा, दूसरा बारंबारता लिखेंगे, तुरंत इसका योग यन करके नीचे लिख देंगे। फिर एक संचयी बारंबारता की अलग से तालिका आएगी जब आपसे माध्यक पूछा जाएगा। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? पहली बारंबारता ही पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता होगी। अब दूसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता के लिए पहली संचयी बारंबारता दूसरी बारंबारता में जोड़ दी जाएगी, तो दूसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता आ जाएगी। अब तीसरे की संचयी बारंबारता दूसरे की संचयी बारंबारता में तीसरी बारंबारता जोड़ेंगे, तो तीसरे की संचयी बारंबारता आ जाएगी। इसी तरह से हम सबकी संचयी बारंबारता निकालते जाएंगे। ध्यान देंगे कि अंतिम संचयी बारंबारता और बारंबारता का योग सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो हमारा ये कैलकुलेशन ठीक है। अब जब हमने इन संचयी बारंबारता की तालिका बना ली, तो फिर हमारा अगला काम होगा n/2 निकालना। n बारंबारता का योग है, तो n/2 हमने निकाला। n हमारा 50 आया था, तो 50/2 मतलब 25। अब जो n/2 आया उसको हम देखेंगे किस संचयी बारंबारता में n/2 है। तो आप देखें 17 से आगे और 35 तक जो भी आएगा वो 35 में रहेगा, तो 17 से ज्यादा है भी 25, तो इसका मतलब ये 25 जो है ये संचयी बारंबारता 35 वाले वर्ग अंतराल में होगा। तो n/2 25 संचयी बारंबारता 35 के अंतराल में है, तो संचयी बारंबारता 35 का जो वर्ग अंतराल होगा इसी को माध्यक वर्ग कहेंगे। तो 35 का वर्ग अंतराल है 20 से 30, जिसे आप कहेंगे माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग जब आपने निकाल लिया, तो माध्यक वर्ग निकालने के बाद दो चीजें आपको और निकालनी होंगी। एक तो माध्यक वर्ग की बारंबारता, जिसे आप यफ कहोगे। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता यफ क्या हो गई? 18 हो गई। फिर माध्यक वर्ग के ठीक पहले की वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग 20 से 30 के ठीक पहले का वर्ग है 10 से 20, इसकी संचयी बारंबारता 17 है, जिसे आप सी कहेंगे। फिर आप वर्ग अंतराल की माप जैसे निकालते आए हैं वैसे निकालेंगे। अब आप माध्यिका का फार्मूला याद रखेंगे। माध्यिका का फार्मूला याद जब रखे हैं आप, माध्यिका का फार्मूले पे आप रखेंगे तो सारी चीजें इन्हीं की जरूरत पड़ेगी जो चीजें हम लोगों ने निकाला है। तो माध्यिका जब आपको निकालनी होगी, ME जिसे आप मीन बोलते हो, माध्यक बोलते हो, माध्यक, तो माध्यक का जो फार्मूला होगा वो होगा L प्लस n/2 माइनस C अपान F इंटू H। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, L प्लस n/2 माइनस C अपान F इंटू H। अब यहां पर देखिए
ध्यान से आप देखें, सारी चीज आपको मालूम है। यल हमने बताया है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा तो माध्यक वर्ग आपका 20 से 30 है, इसकी निम्न सीमा 20 है, तो यल का मान आपका 20 हो गया, प्लस n/2 आपने यहां निकाल लिया है 25, माइनस सी माध्यक वर्ग के ठीक पहले की वर्ग की संचयी बारंबारता सी आपका 17 है, अपॉन एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता 18 आपने निकाला है, इंटू एच वर्ग अंतराल की सीमा माप, वर्ग अंतराल की माप आपकी है 10 एच। आपने सारी डिजिट्स रख दी आपने फार्मूले में। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका माध्यक आपको मिल जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करें तो आपका हो गया 20 प्लस यहां से आप घटाएंगे तो आपको 8 मिलेगा, अपॉन 18 इंटू 10। अब आप देखें ध्यान से तो ये हो गया आपका 20, मीडियन आप निकाल रहे हो, प्लस 4 गुणे 10 अपॉन 9, यही ना। तो आपका जो मीडियन आ गया वो आ गया 20 प्लस 14 अपॉन 9। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, आपका मीडियन आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन आप करें, 20 प्लस 9 चौके 36, 4 40, फिर 9 चौके 36, 4 40, फिर 9 चौके 36, 4 40, ऐसे आता जाएगा। आप इसको ऐड कर दीजिए, 24.44, ये आपका माध्यक निकल के आ गया। ठीक है, आपने माध्यक निकाल लिया, आपका माध्यक आ गया 24.44। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, माध्यक से जुड़े और भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। एक तो माध्यक का आपसे ग्राफ पूछते हैं, से ज्यादा से कम के लिए। दूसरा और भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो माध्यक के और भी एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है। एक बारंबारता सारणी इन्होंने दी है, क्वेश्चन इनका है। इस क्वेश्चन में इन्होंने एक सारणी हमको दी है, बारंबारता सारणी। बारंबारता सारणी में ये वर्ग अंतराल, दूसरा इन्होंने बारंबारता दिया है, बारंबारता। इस सारणी में इनका पहला है 0 से 10 वर्ग अंतराल, दूसरा है 10 से 20, तीसरा है 20 से 30, चौथा है 30 से 40, पांचवा है 40 से 50 और छठवां है 50 से 60। 6 वर्ग अंतराल हमको इन्होंने दिए हैं। सबकी बारंबारता इन्होंने दी। पहले की बारंबारता इन्होंने दी 5, दूसरे की x, तीसरे की 20, चौथे की 15, पांचवें की y और छठे की 5। अब दो चीज इन्होंने दिया, एक तो इसका माध्यिका हमको दिया है इन्होंने, ये जो माध्यक है इस तालिका का, यह इन्होंने दिया 28.5 है, ये दिया इन्होंने। दूसरा बारंबारता का योग इन्होंने दिया n, ये इन्होंने दिया 60। दो चीजें दी है इन्होंने हमको दिया माध्यक, इसका इस तालिका का माध्यक है 28.5, माध्यिका जिसे बोलते हैं, और n बारंबारता का योग इन्होंने दिया 60। अब हमसे x और y के मान पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा कि x और y के मान आप बता दीजिए, ये क्वेश्चन है इनका। ठीक है, x और y के मान हमसे पूछे जा रहे हैं। तो जब हम इस तालिका को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि दो अननोन चीजें हमको निकालनी है, तो मतलब दो इक्वेशन चाहिए, दो समीकरण चाहिए। बेसिक्स रूल है कि जितना आपको अननोन
निकालना है, जितना आपको चर की संख्या निकालनी है उतने समीकरण आपके साथ होने चाहिए। तो दो समीकरण हमको बनाने पड़ेंगे। अब दो समीकरण के लिए देखें, दो बातें इन्होंने दिया। पहला बारंबारता का योग 60 दिया, इससे पहला समीकरण बन जाएगा। और दूसरा माध्यक इन्होंने 28.5 दिया, इससे दूसरा समीकरण बन जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। पहली बात यहीं से उठा देते हैं, ठीक है। इन्होंने n बराबर 60 दिया, क्योंकि n बराबर 60। अब n का मान सारे बारंबारता को ऐड कर दीजिए आप, तो 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5, यही ना n हुआ। इसकी वैल्यू इन्होंने 60 दी। अब जोड़िए, 20 5 25, 15 40 और 40 5 45, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल टू 60। अब गिनती गिनती एक तरफ, अक्षर अक्षर एक तरफ, इसको इधर करो भाई। अब ये हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45 मतलब 15। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला इक्वेशन बन गया n से, बारंबारता के योग से। दूसरा इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन के लिए हमको माध्यक निकालना पड़ेगा। अब माध्यक निकालने के लिए हमको माध्यक के वर्ग की जरूरत होगी और माध्यक की तालिका की जरूरत होगी। तो तालिका हम लोग बनाते हैं बेटा इधर, ठीक है। ये इक्वेशन हमको जरूरत पड़ेगी, ये इक्वेशन हम लिख ले रहे हैं। हमारा पहला इक्वेशन बना x प्लस वाई इक्वल टू 15। ये हमने अपने बाई साइड में लिख लिया है, पहला इक्वेशन हमने बनाया है इसको। अब दूसरे के लिए हम लोग तालिका बनाएंगे। तालिका जैसे हम माध्यक वाली बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। अब माध्यक के लिए हम लोग तालिका क्या बनाते थे, सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखते थे, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल की तालिका हम लोग बना लेते हैं अपनी। तो वर्ग अंतराल हमारा है बेटा, पहला है 0 से 10, दूसरा 10 से 20, तीसरा 20 से 30, चौथा 30 से 40, पांचवा 40 से 50 और छठवां 50 से 60, ठीक है। दूसरा इसकी बारंबारता, बारंबारता FI लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। बारंबारता को FI से लिखते हैं। पहले की है 5, दूसरे की है 20, दूसरे की है x सॉरी, तीसरे की है 20, चौथे की 15, पांचवें की y, छठे की 5। और इसका जो योग n हमको दिया है ऑलरेडी, n इक्वल टू 60 इन्होंने दिया है। अब हमारे पास एक और तालिका होती है जिसे हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, संचयी बारंबारता। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम निकालते थे संचयी बारंबारता, तो याद करो पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता ही इसकी संचयी बारंबारता होगी। अब दूसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता जब निकालना है तो पहले की संचयी बारंबारता और दूसरे की बारंबारता को ऐड करेंगे तो हमें दूसरे की संचयी बारंबारता मिल जाएगी। अब तीसरे की निकालना है तो दूसरे की संचयी बारंबारता और तीसरे की बारंबारता को जब आप ऐड करोगे तो तीसरे की संचयी बारंबारता आपको मिलेगी 25 प्लस एक्स। चौथे की इसी तरह से आप निकालेंगे, इसमें ऐड करेंगे चौथे की बारंबारता तो आपको मिलेगा 40 प्लस एक्स। अब यहां जब आप ले आएंगे तो ये आपको मिलेगा ऐड करके पांचवें की संचयी बारंबारता 40 प्लस एक्स प्लस वाई और छठे की संचयी बारंबारता आपको मिलेगी 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये पांचवें की संचयी बारंबारता आपको मिल गई। अब देखें, अब आपको ये बताना है कि माध्यक आपका है 28.5। तो माध्यक आपका 28.5 है, तो माध्यक देखकर आप माध्यक वर्ग निकाल लेंगे तुरंत। माध्यक देख के माध्यक वर्ग आप निकाल देंगे। अब माध्यक वर्ग जब आपको निकालना होगा तो आप निकालेंगे माध्यक वर्ग। इसको मिटा देना बेटा इधर, निकाल दिया, हटा दिया।
अब आप देखेंगे आपका माध्यक वर्ग, पहले माध्यक लिख लेते हैं। माध्यक आपका है बेटा 28.5। तो ये माध्यक जिस वर्ग अंतराल में होगा वही माध्यक वर्ग कहलाएगा। अब माध्यक देखें 28.5 किस वर्ग अंतराल में मिलेगा, तो 28.5 देखें 20 से 30 के वर्ग अंतराल में मिलेगा। तो माध्यक हमेशा जिस वर्ग अंतराल में मिलेगा वही माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो माध्यक मिला इस वर्ग अंतराल में, तो माध्यक वर्ग आपका हुआ, माध्यक वर्ग आपका हुआ बेटा 20 से 30। अब जैसे ही माध्यक वर्ग आप निकालते हैं तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा आप यल तुरंत निकाल लेंगे, 20 हो गया। फिर दो चीजें और, एक माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता जो है 20, ये यफ कहलाएगा। अब माध्यक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता यह 5 प्लस एक्स, ये सी कहलाएगा। ठीक है, दो चीजें आप तुरंत निकालेंगे, एक माध्यक वर्ग की बारंबारता यफ, ये हो गई आपकी 20, और माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता ये हो गई आपकी 5 प्लस एक्स, ये हो गई। फिर आप वर्ग अंतराल की माप यच देख लेंगे, तो वर्ग अंतराल की माप यच है आपका 10। सारी चीजें आपको मिल गई जिन चीजों की जरूरत थी आपको माध्यक के निकालने के लिए। तो अब माध्यक का फार्मूला आप लिख देंगे, माध्यक यम इक्वल टू, माध्यक आपको दिया है बेटा, माध्यक यम इक्वल टू 28.5, यहीं से इक्वेशन बना देंगे आप। माध्यक का फार्मूला लिखेंगे L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच इक्वल टू 28.5। सारी चीजें मालूम है, यल का मान है 20, n/2 आप निकाल लेंगे भाई, n है आपका 60, तो n/2 आपका 30 हो गया, माइनस c आपने निकाला है, c आपका है 5 प्लस एक्स, माइनस लगा भाई तो दोनों माइनस हो जाएंगे, -5 माइनस एक्स, इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी, अपॉन एफ, एफ आपका है 20 इंटू 10 आपकी वर्ग माप। अब आप यहां से दूसरा इक्वेशन बना लेंगे, दूसरा इक्वेशन यहां से बन जाएगा आपका, आराम से बनेगा। यहां देखें, इसको आप 10 से 20 को काट दीजिए तो इक्वल टू है 28.5। ठीक है, आपका हो गया 20 प्लस 25 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 28.5। अब आप क्या करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 40 प्लस 25 माइनस एक्स इक्वल टू 28.5, और 2 को इधर कर देंगे भाई, तो ये हो गया 65 माइनस एक्स इक्वल टू 57। अब 57 को इधर ले आओ, x को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 65 माइनस 57 इक्वल टू x, ये हो गया आपका 8। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 8, x की वैल्यू यहां से मिल गई 8। अब x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए आप, y का मान मिल जाएगा। अब आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x इक्वेशन 1 आप रख देंगे, इक्वेशन 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 15, x की जगह पे 8 रखेंगे तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15 और y इक्वल टू आपका हो जाएगा 7। आंसर आपका आ गया, x की वैल्यू आपकी आ गई 8, y की वैल्यू आपकी आ गई 7। ये आपका आ गया आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया जिसमें एक इन्होंने
हमको एक तालिका दी थी वर्ग अंतराल और बारंबारता की, और दो अननोन चर दिए थे हमको x और y बारंबारता के रूप में। बारंबारता हमको दिया था इन्होंने और बारंबारता का योग दिया था, और हमसे कहा था कि दोनों चरों के मान ज्ञात कीजिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में था, जितने अननोन चर हमारे पास होते हैं उतने समीकरण हमको मिलने चाहिए। एक समीकरण हमको बारंबारता के योग से मिल गया था और दूसरा समीकरण हमें माध्यक के फार्मूले से मिल गया था। दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इनका हम माध्यक से ही लेते हैं। अब माध्यक में अब अगला क्वेश्चन जो इनका है, उस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 40 पौधे हैं जिनकी पत्तियों की मिलीमीटर में लंबाई मापी गई है, उसकी तालिका बनाई गई है और इसका माध्यक इन्हें हमें बताना है इनको। अब ये तालिका जो इन्होंने दी है, पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में इन्होंने दी है, लंबाई एम में भाई मिलीमीटर में, और दूसरा पत्तियों की संख्या इन्होंने दी है, संख्या पत्तियों की, ये बारंबारता हो जाएगी, पत्तियों की संख्या ये आपकी बारंबारता हो जाएगी। आप देखें पहला जो इनका वर्ग अंतराल है वो है 118 से 126, दूसरा है बेटा 127 से 135, तीसरा जो इनका है वो है 136 से 144, और चौथा है 145 से 153, और चौथा है 154 से 162, पांचवा है 163 से 171, और छठवां होगा 172 से 180, 172 से 180। अब पत्तियों की संख्या बारंबारता पहले की 3, दूसरे की 5, तीसरे की 9, चौथे की 12, पांचवे की 5, छठे की 4 और सातवें की 2। माध्यक आपको निकालना है, माध्यक निकालना है। अब देखें कोई भी क्वेश्चन ये दे हमको सांख्यिकी में, मीन निकालनी बेटा, कोई भी क्वेश्चन ये सांख्यिकी में देंगे तो दो बातें हम ध्यान से देखेंगे। एक तो जो वर्ग अंतराल है इसकी माप सेम होनी चाहिए, तो वर्ग अंतराल की सभी में अंतर 8 का है, सबकी माप सेम है। दूसरा सतत होना चाहिए, ध्यान से देखें, सतत का मतलब पहले अंतराल की जो उच्च सीमा है वो दूसरे अंतराल की निम्न सीमा होनी चाहिए, और जो दूसरे अंतराल की उच्च सीमा है वो तीसरे की निम्न सीमा होनी चाहिए। इसी तरह से जो तीसरे की उच्च सीमा है वो चौथे की निम्न सीमा होनी चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखें तो पहले की उच्च सीमा है 126, जबकि दूसरे की निम्न सीमा है 127, तो वर्ग अंतराल सतत नहीं है। तो यहां जो करना है आपको, सबसे पहला काम वर्ग अंतराल को सतत बना देना है। बाकी सारी प्रोसेस जैसे हम माध्यक निकालने के लिए करते हैं वैसे आप कर लेंगे। तो यहां पर जो समस्या है वह है कि वर्ग अंतराल सतत नहीं है, वर्ग अंतराल सतत नहीं है, सतत नहीं है। तो वर्ग अंतराल को सतत बनाने के लिए क्या करेंगे, जब वर्ग अंतराल सतत नहीं होता है तो उसको सतत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इन असततता में अंतर कितने का है। तो देखें 126 से 127 अंतर हो गया बेटा 1 का, तो जो अंतर हमको मिलता है उसका आधा कर देते हैं। तो अब 1 का अगर हम आधा करेंगे
तो हो जाएगा 0.5। अब इस अंतर का आधा जो आएगा वह अंतिम वाले जो निम्न वर्ग अंतराल है उसमें से घटाते जाएंगे और उच्च वर्ग अंतराल में जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप निम्न वर्ग अंतराल की निम्न सीमा में ये अंतर का आधा घटाएंगे और उच्च सीमा में अंतर का आधा जोड़ेंगे तो हमारा वर्ग अंतराल सतत बन जाएगा। अब देखें, हम लोग एक तालिका जो बनाते हैं वो तालिका आप सतत वाली बनाएंगे। अब हो गया आपका वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में हमने अंतर का आधा 0.5 पाया था। 0.5 निम्न सीमा से घटा देंगे। निम्न सीमा से जैसे घटाएंगे तो आएगा 117.5। उच्च सीमा में जोड़ेंगे 126.5। दूसरे में निम्न सीमा से घटाएंगे 126.5। उच्च वाले में जोड़ेंगे 135.5। तीसरे में भी यही काम करेंगे। निम्न सीमा में 0.5 घटाइए 135.5। उच्च में जोड़िए 144.5। फिर ऐसे आगे 144.5, 153.5। फिर आगे जब आप करेंगे तो 153.5, 162.5। अब आप आगे जब करेंगे तो 162.5, 171.5 और आपका हो जाएगा 171.5 से आपका हो जाएगा 180.5। ठीक है, अब आप देखें कि आपका ये सतत वर्ग अंतराल बन गया। ये वर्ग अंतराल आपका सतत वर्ग अंतराल बन गया। अब इस सतत वर्ग अंतराल से अब आप आगे आराम से चीजों को निकाल सकते हैं। आगे आप लिखेंगे बारंबारता Fi, फिर आप संचयी बारंबारता कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और फिर माध्यक आप निकाल देंगे जैसे माध्यक आप निकालते हैं। अब आप ध्यान दें, यहां आप लिखेंगे 3, पहले की, दूसरे की 5, तीसरे की 9, चौथे की 12, पांचवें की 5, छठे की 4 और सातवें की 2। इसका योग जो होगा बेटा इसे आप n से लिखते हैं तो n बराबर आपका जो होगा वो देखें आपका क्या आता है। n आपका यहाँ पर मिल जाएगा 5 3 8, 9 8 17, 17 12 29, 29 5 34, 6 40 हो गया। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल लेंगे। पहले की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 ही होगी, दूसरे की 5 ऐड करके आ जाएगी 8, तीसरे के 8 में 9 ऐड कर दो तो 17, चौथे में 12 ऐड कर दो तो 29 और यहाँ 5 ऐड कर दो तो 34, फिर 4 ऐड कर दोगे तो 38, फिर 2 ऐड कर दोगे तो 40। और संचयी बारंबारता जो अंतिम संचयी बारंबारता है और बारंबारता का योग दोनों सेम है, इसका मतलब यह चीजें हमारी सही हैं। अब आप n/2 निकाल लेंगे। n/2 आपका जो हो जाएगा वो 40/2 मतलब 20। अब देखें 20 किस संचयी बारंबारता में आता है, 29 वाले में ना। अब 29 में जो आता है तो इसी के सामने का जो अंतराल होगा ये माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो माध्यक वर्ग आपका हो गया, माध्यक वर्ग आपका हो गया 144.5 से 153.5। अब इसकी तुरंत निम्न सीमा निकाल लीजिए तो L बराबर हो गया 144.5। अब माध्यक वर्ग जब आपका निकल गया तो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता इसे यफ कहते हैं तो यफ आपका 12 हो गया। अब माध्यक वर्ग के ठीक पहले का जो वर्ग अंतराल है इसकी संचयी बारंबारता को C कहते हैं तो C आपका हो गया
17 और यच जो है आपकी, यच है आपका जो अंतर होता है आपका वर्ग माप, तो वर्ग माप आपकी 9 हो गई। तो यहां से आप मीडियन का फार्मूला लिख देंगे। मीडियन का फार्मूला जो आप लिखेंगे, तो मीडियन के फार्मूले को आप लिख के मीडियन आप अपना निकालेंगे। मीडियन इक्वल टू हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस C अपान F इंटू H। तो यहां आप फार्मूले में सारी चीजें लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको समझना यह था कि बेटा कभी कभी ऐसा वर्ग अंतराल देंगे जो सतत नहीं होगा, तो हमारा पहला काम होगा कि हम उसे सतत बनाएं, फिर आगे का काम करें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और माध्यक का देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। माध्यक के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ये पूछते हैं आपसे, वह क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित आंकड़ों के लिए अधिक प्रकार की विधि द्वारा संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। क्वेश्चन है अधिक प्रकार की विधि से संचयी बारंबारता वक्र खींचना है। क्वेश्चन इनका है, एक इन्होंने हमको तालिका दी है, तालिका में इन्होंने हमको दिया मान और बारंबारता, बारंबारता मान दिया और बारंबारता दी। पहला मान जो अंतराल के रूप में इन्होंने दिया वह दिया 0 से 5, दूसरा इन्होंने दिया 5 से 10, तीसरा इन्होंने दिया 10 से 15, चौथा इनका है 15 से 20, पांचवा है 20 से 25 और छठवां है 25 से 30, 25 से 30। बारंबारता इन्होंने दी सबकी, पहले की 17, दूसरे की 20, तीसरे की 26, चौथे की 42, पांचवें की 34 और छठे की 28, छठे की 28। अब ये कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं अधिक प्रकार की विधि द्वारा से अधिक प्रकार की विधि द्वारा, प्रकार की विधि द्वारा, विधि द्वारा संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता वक्र खींचिए, वक्र खींचिए। ये क्वेश्चन है इनका। अब की बार इस तालिका में आपको संचयी बारंबारता वक्र खींचना है। संचयी बारंबारता वक्र आप दो तरह से खींच सकते हैं, एक से अधिक प्रकार की विधि द्वारा और एक से कम प्रकार की विधि द्वारा। ठीक है, अब दोनों हम समझ लेते हैं तो चीजें बनेंगी। पहले से अधिक वाला समझ लेते हैं, फिर इसी बारंबारता वक्र का से कम प्रकार के लिए भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो से अधिक और से कम प्रकार की बात जो है, तो आप यहां वर्ग अंतराल में देखें 0 से 5, तो जो निम्न सीमा है, निम्न सीमा लेंगे हम से अधिक प्रकार की विधि के लिए और उच्च सीमा लेंगे हम से कम प्रकार की विधि के लिए। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये याद रखिएगा, से अधिक प्रकार की विधि है इसका मतलब निम्न सीमा का प्रयोग होगा, निम्न सीमा का प्रयोग होगा, मतलब 0, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा प्रयोग होगा। से कम प्रकार की विधि जब होगी तो उच्च सीमा 5, 10, 15, 20, 25, 30 का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखें प्रयोग कैसे करते हैं। इसके लिए एक तालिका बनाते हैं। तालिका हम लोग बनाएंगे तो तालिका में हम लोग जो मान है, इस मान
के लिए हम लोग निम्न सीमा लेंगे। से अधिक है ना, मान में देखें पहला जो वर्गंतराल 0 से 5, तो इसकी निम्न सीमा लेंगे से अधिक के, तो ये होगा 0 से अधिक। इसको लिखेंगे 0 से अधिक या बराबर, ऐसे लिखेंगे बेटा। ठीक है, अब दूसरे को इसी तरह से लेंगे 5 से अधिक या बराबर। ध्यान से समझना इसको, 5 से अधिक या बराबर। इसी तरह तीसरे का 10 से अधिक या बराबर, 10 से अधिक या बराबर या बराबर। चौथा 15 से अधिक या बराबर, 15 से अधिक या बराबर, अधिक या बराबर। अगला 20 से अधिक या बराबर, 20 से अधिक या बराबर। अगला आपका 25 से अधिक या बराबर, अधिक या बराबर। ठीक, अब यहां देखें, ऐसे मैं बना दे रहा हूं क्योंकि इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक, अब इसकी बारंबारता की बात करें। ठीक है, बारंबारता, बारंबारता यहां पर जो निकल के आएगी, ये देखें संचयी बारंबारता निकलेगी इसके लिए। ठीक है, अब 0 से अधिक सब होंगे। ठीक है, इसका योग आप कर लीजिए, इसका योग सबका कर लीजिए। सबका जो आपको योग निकल के आएगा 8 4 12, 12 2 16, 12 2 14, 14 6 20, 20 7 27, 4 3 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 2 15, 1 16। ठीक है, यही आएगा। एक 167 आ गया। ठीक है, तो 0 से अधिक या बराबर में सब होगा, सारी बारंबारताएं जो होंगी वो 0 से, सारी संख्याएं 167 की 167 मान 0 से अधिक या बराबर होंगे, 167। ठीक है, 167। ठीक है, अब यहां आपका हो गया। फिर अगला 5 से अधिक या बराबर, तो 5 से अधिक या बराबर के लिए क्या करेंगे, अब घटाना चालू करेंगे। ठीक है, इसकी बारंबारता भी यही लिखते चलते हैं। जो वर्गंतराल था उसकी बारंबारता यहां पर हम लिख लें तो ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। ये आपकी पहली की बारंबारता थी 17, दूसरे की थी 20, तीसरे की थी 26, चौथे की थी 42, पांचवें की थी 34 और छठे की थी 28। अब 5 से अधिक या बराबर ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे भाई। अब ये आ जाएगा इधर, तो 167 में से 17 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे की क्या करेंगे, तीसरे के लिए ये घटाएंगे भाई, 20 घटाएंगे 150 में से। 150 में से जब 20 घटाओगे आप तो आ जाएगा 130। अब क्या करोगे, अगले के लिए 130 में से 20 घटा दोगे, 130 में से 20 घटा दोगे तो हो जाएगा 110। अब अगले के लिए क्या करोगे, 110 में से 42 घटा दोगे, 110 में से जैसे ही 42 घटाओगे तो आपके पास आएगा 62। अब 62 में से आप 34 घटा दोगे, और जैसे ही 162 में से आप 34 घटा दोगे आपके पास आ जाएगा 28। तो ध्यान से देखें, नीचे ये सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम आपको मिल गया। तो ये तालिका आपको बना लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तालिका से आपका काम चलेगा, यह तालिका आपकी बनेगी से अधिक प्रकार की बारंबारता में। तो ये जो आपकी बारंबारता है
ये एफआई हो गई, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, संचयी बारंबारता हो गई। तो ये संचयी बारंबारता आपने निकाल लिया से अधिक प्रकार के लिए। अब आप ग्राफ देखें, ग्राफ में जो आपको बनाना है वो ग्राफ आपको एक्स वाई एक्सिस पे आपको मान रखने हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के, वाई एक्सिस पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के मान रखने हैं से अधिक प्रकार की, और जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपको जो निम्न सीमा है वो रखनी है, जिस सीमा को आपने लिया था, ठीक है। तो यहां पर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा आप रखेंगे, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, निम्न सीमा, ठीक है। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें 167 तक है, अगर हम 30 का अंतराल लें तो आपका मान लीजिए कि 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90, हम अपनी सुविधा के हिसाब से लेंगे जहां तक हमारा सब कवर हो जाए, 150, और यहां मान लेते हैं हमारा आ गया 180। तो 30 से लेके 180 तक सब कवर हो जाएंगे, 28 से 167 तक है। और निम्न सीमा आप देख लें, पहली है 0 तो यही रहेगी, फिर 5 से 0 से 25 तक, 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक। अब देखें 0 से अधिक कितना आया, 167, तो 167 150 के ऊपर होगा, मान लीजिए यहां पर हो गया पहला, ठीक है। दूसरा 5 पे चले, दूसरे वाले पे, तो 5 से अधिक है 150, तो यहां पर हम लोग चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे, 150 पे, ये पहुंच गए भाई, ठीक है। अब 10 पे देखें, 10 से अधिक कितने हैं, 130, तो 120 यहाँ है, ये आएगा कहीं, तो 10 पे हम लोग आएंगे अगर, तो यहां कहीं आएंगे 130, ठीक है। 15 पे देखें, 15 से अधिक 110, तो 110, 90, यहां इधर कहीं आएगा 110, ये 15 पे आ जाए आप, यहां आ गया 110, ठीक है। 20 पे 62 है, 60 के जस्ट ऊपर, यहाँ पे 20 पे आप 62 पे आ जाएंगे, 60 के जस्ट ऊपर, ठीक है। अब 25 पे आप हैं 28, 30 के जस्ट नीचे, 25 पे हैं आप 28 पे, ठीक। अब इनको मिला दीजिए, तो ये हो गया से अधिक प्रकार का, से अधिक प्रकार का बारंबारता वक्र। इसी प्रकार से हम लोग सीधे खींच सकते हैं से निम्न प्रकार का बारंबारता वक्र। ध्यान रहे, से निम्न प्रकार के बारंबारता वक्र में हम लोग उच्च सीमा लेंगे, ठीक है, उच्च सीमा लेंगे, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लोग ऊपर से शुरू किए हैं वो नीचे से शुरू होगा, ये उलट जाएगी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसा हम लोग माध्यक में करते आए हैं वैसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वहां निकालेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग माध्यक का पढ़ते हैं, माध्य का पढ़ते हैं और चैप्टर समाप्त करते हैं, ठीक है। माध्य में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो माध्य के सीधे ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो विधि पूछी जाती है। एक विधि पूछी जाती है कि कल्पित माध्य विधि से, ठीक है, एक तो विचलन विधि से, दूसरा स्टेप डेविएशन, एक पद विचलन विधि और एक कल्पित माध्य विचलन विधि और एक पद विचलन विधि, ठीक है। तो दोनों से हम लोग देख लेंगे एक ही क्वेश्चन को। क्वेश्चन इनका है कि निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इनका है, सारणी दिया है इन्होंने, समांतर माध्य हमसे पूछ रहे हैं, सारणी में इन्होंने प्राप्तांक दिए हैं
प्राप्तांक दिए हैं, प्राप्तांक दिए हैं। प्राप्तांक में इन्होंने जो दिया है वो डायरेक्ट इन्होंने तालिका नहीं दी है, 5 से कम ऐसे इन्होंने दिया है, 5 से कम, 10 से कम, 10 से कम, फिर आगे इन्होंने दिया 15 से कम, 40 तक चला है इनका, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, फिर अगला इन्होंने दिया 40 से कम, 40 से कम। ठीक, अब नीचे इन्होंने दिया संख्या, संख्या छात्रों की संख्या, छात्रों के प्राप्तांक की बात इन्होंने किया, छात्रों की संख्या। 5 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 3, 10 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 10, 15 से कम पाने वालों की 25, 20 से कम पाने वालों की 49, 25 से कम पाने वालों की 65 और 30 से कम पाने वालों की 73 और 35 से कम पाने वालों की 78 और 40 से कम पाने वालों की 80। ठीक, अब इस तालिका से आपसे कह रहे हैं समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, x बार इसे पढ़ते हैं, x बार समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।